हेलो गाइस, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्टेंस टाइम स्पीड के कुछ फॉर्मूलेज और एग्जांपल किए थे, तो आज ही हम इसके कुछ एग्जांपल करने वाले हैं थोड़े डिटेल में। तो जैसा कि हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, ए मैन इज़ रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, हाउ मच टाइम विल टेक टू कवर 27 किलोमीटर। तो हमारे पास यहाँ पर है टाइम, स्पीड हमारे पास दी है मीटर पर सेकेंड में। तो जब हमारे पास स्पीड जो है इसकी मीटर पर सेकंड में दी और हमारे डिस्टेंस दिया किलोमीटर्स में, तो हमें स्पीड भी किस में निकालनी पड़ेगी, किलोमीटर में। तो जब हम स्पीड किलोमीटर में निकालेंगे तो हमारे पास 5, जब स्पीड को किलोमीटर में चेंज करते हैं तो हमारे पास आता है 18/5। तो 5 से 5 कट जाएगा और 18 किलोमीटर हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी स्पीड आ जाएगी। तो अगर हमें स्पीड पता चल गई है और डिस्टेंस हमारे पास पता है तो टाइम हम निकाल लेंगे। तो टाइम का निकालने का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हम सीधे 27 क्या है हमारे पास डिस्टेंस और 5 क्या है हमारे पास स्पीड है, तो हम इसको कैलकुलेट करके हम निकाल लेंगे। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमारे पास 25/18, ये 18 किलोमीटर हमारे पास स्पीड आ गई थी। तो 27 अपॉन क्या आ जाएगा हमारे पास 18। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 3/2 आएगा पहले आर्स, क्योंकि आर्स में आ जाएगी स्पीड, और 1 इंटू 1/2 इसकी क्या आ जाएगी हमारे पास टाइम आ जाएगा। जितना टाइम टेकन कर रहे हैं एक मैन, इतनी स्पीड है उसकी, तो इस हिसाब से 27 किलोमीटर कितने टाइम में वो कवर करेगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, ए मैन कवर ए डिस्टेंस 33 किलोमीटर्स इन 5 इंटू 1/2 आवर्स, फाइंड द स्पीड ऑफ ए मैन। अब देखो हमारे पास डिस्टेंस दिया है कि कोई एक आदमी है वो 33 किलोमीटर्स डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, और टाइम भी हमारे पास दिया है कि इतने आवर्स में वो इस डिस्टेंस को कवर कर रहा है। तो हमारे पास स्पीड निकालने का, तो स्पीड कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सिंपल सा है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा देंगे। तो डिस्टेंस हमारे पास दिए 33, और ये मिक्स फ्रैक्शन में तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम। तो 5 2 10 और 1 + 11/2 आ जाएगा। तो जब 11/2 इसको अपॉन में लिखेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 33 × 2/11। तो 11 3 से कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा 3 2 6 किलोमीटर पर आवर क्या आ जाएगी इसकी स्पीड आ जाएगी हमारे पास। तो ये इसका एग्जाम्पल, इसका सोल्यूशन रहा हमारे पास, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है थर्ड एग्जांपल। तो थर्ड एग्जांपल में जैसा कि हम आप देख रहे हैं, ए पार्क इज़ ए 250 मीटर्स लॉन्ग एंड 100 मीटर वाइड। कोई एक हमारे पास पार्क है रेक्टेंगुलर में। ए साइक्लिक हैज़ टू टेक 5 राउंड। कोई एक साइक्लिक पर्सन है, वो क्या कर रहा है 5 राउंड लगाने उसने इस पार्क के, ठीक है। हाउ मच टाइम विल ही टेक एट ए स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड। अगर इस पार्क के उसने 5 राउंड लगाने हैं, तो इन्होंने पूछा है कि हमारे पास कि उस पार्क को इसको 5 राउंड लगाने के लिए कितना टाइम लगेगा टोटल उसको। तो सिंपल है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले पार्क दिया है, उसकी क्या दी है 250 हमारे पास लॉन्ग दी है, और 100 मीटर इसकी विड्थ दी है हमारे पास। तो सिंपल है इसका कि हम अब देखो साइकिल घूमेगा इसके आउटसाइड, बाहर ना कि इसके अंदर। तो यहाँ पर लगेगा पेरीमीटर का फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ फॉर्मूला होता है 2 इंटू L + B। तो यहाँ पर 2 और L कितनी है हमारे पास 250 + 100, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास 2 ब्रैकेट में 350। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास कितना आ जाएगा 700। तो 700 आ जाएगा। 700 क्या आ जाएगा हमारे पास मीटर में, क्या आ जाएगा वो डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है उसने। अब हमारे पास चाहिए टाइम। अब टाइम कैसे निकालेंगे हम, तो टाइम तो हमें निकालना ही है। तो हमारे पास स्पीड दी है, तो स्पीड हमारे पास दी 7 मीटर पर सेकंड। देखो मीटर पर सेकंड में दी है स्पीड ठीक है हमारे पास। तो हम इसको क्या करेंगे 5 राउंड, हमारे पास क्या दिए उसने 5 राउंड, कि उसने इस स्पीड से 5 राउंड लगाने हैं, मतलब 5 राउंड। तो 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्टेंस से, कि टोटल डिस्टेंस हमारे पास टोटल डिस्टेंस को निकालना पड़ेगा हमें। उसने 700, तो हमारे पास से एक राउंड का है, तो उसने लगाने 5 राउंड। तो 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3500 मीटर क्या आ जाएगा इसका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। तो फॉर्मूला लगा देंगे हम, टोटल डिस्टेंस प्लस क्या आ जाएगा हम अपॉन में क्या आ जाएगा टाइम टेकन। टाइम कितना, स्पीड कितनी है हमारे पास, तो टाइम का डिस्टेंस क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारे पास आ गया
500 और टाइम हमारे पास दिए 7 मीटर पर सेकंड। अब देखो टाइम में मीटर दिया है और डिस्टेंस अब वो भी मीटर में है, इसलिए यूनिट दोनों की सेम थी, इसलिए हमें सोल्यूशन नहीं निकालना पड़ा, किलोमीटर में चेंज नहीं करना पड़ा, कुछ नहीं करना, सीधे आ जाएगा हमारे पास 500 मीटर्स, 500 क्या आ जाएगा हमारे पास सेकंड। अब 500 सेकंड आ गया। अब इनको मिनट में कैसे चेंज करेंगे, तो हमें पता है कि 1 मिनट में कितने 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो हम क्या कर देंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 0 से 0 कट जाएगा। तो 8 6 8 जा 48, तो 8 क्या आ जाएगा, मिनट में आ जाएगा। ठीक है, 48 आ गया, मतलब 2 कैरी हो गया, 2 कैरी हुआ यहाँ पर, तो कितना बन जाएगा, वो 2 ही बचा हमारे पास। तो बेसिकली ये कितना आ गया, 2 मतलब 20 सेकेंड्स, वो हमारे पास कितने आ जाएंगी, आंसर आ जाएगा 20 सेकेंड, क्योंकि 480 जो है वो 8 मिनट को शो कर रहा है, तो बचे कितने हमारे पास 20 सेकेंड, तो इसलिए 20 सेकेंड हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर में आ जाएगा 8 मिनट 20 सेकेंड। तो नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज। हमारे पास ब्रिज का क्वेश्चन है एक, फाइंड द, जैसे ब्रिज ये जा रहा है, ठीक है, ये हमारे पास ऐसे करके ब्रिज बना हुआ है एक, ऐसे करके ये, और यहाँ से विच ए ट्रेन इन 130 मीटर लॉन्ग, कोई ट्रेन आ रही है पीछे से, और वो 130 मीटर क्या है, लॉन्ग है, और ट्रैवल कर रही है वो 45 किलोमीटर्स पर आवर। तो उन्होंने बोला है कि कैन क्रॉस इन 30 सेकंड। तो ये जो ब्रिज है, इस ब्रिज को वो 30 सेकंड में क्रॉस कर सकती है, तो हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, सबसे पहले तो हमारे पास ट्रेन दी है, ट्रेन कितनी लॉन्ग है वो दी है हमारे पास, स्पीड टाइम दी है हमारे पास किलोमीटर पर आवर में, बट उस ब्रिज को क्रॉस करना मैंने किस में, सेकंड्स में। तो हमारे पास जो स्पीड है वो भी हमें किस में निकालनी पड़ेगी, मीटर पर सेकंड में। तो 45 मीटर पर सेकंड, अब बड़ी से छोटी में जाएंगे तो 5/18, ठीक है। तो 5/18, अब मैं सीधा सोल्यूशन बताता हूँ आपको कैसे किया है हमने, ये देखो, ठीक है, मीटर्स ये किया हमने सोल्यूशन, तो हमारे पास 25/2 आ गया मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास स्पीड आ गई, क्या आ गई, स्पीड 25/2 आ गई, और टाइम हमारे पास दिया है कि 30 सेकंड में वो उसको उस ब्रिज को क्रॉस करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर्मूले में लिखा जाएगा कि लेंथ ऑफ द ब्रिज, हम कैसे लेट द लेंथ ऑफ द ब्रिज, हमने एक्स कंसीडर कर ली हमारे पास। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, कि हमारे पास उसको निकालने का फॉर्मूला में देखो, हमें उस ब्रिज की क्या चाहिए, लेंथ चाहिए, और हमारे पास ट्रेन की लेंथ दी है 130। अब इन दोनों की मिलाओगे, जब प्लस करोगे तभी हमारे पास टोटल मिलेगा कितना, वो कितने टाइम में वो क्रॉस किया उसने। और नेक्स्ट क्या आ जाएगा, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमें पता है कितना, वही तो निकालना हमने, ये क्या है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली हमारे पास, मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ आपको, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस जो निकालना है, तो डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं हम, 130 मीटर ट्रेन की लंबाई लेंथ है, और हम क्या कर देंगे प्लस, उसमें क्या कर देंगे ब्रिज की लेंथ कितनी है, मैंने एक्स ले ली चलिए, और स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा, ये हमने फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे जो जो चीज़ें हमें पता है, 130 प्लस एक्स आ जाएगा, और हमें स्पीड दी है 25/2 मल्टीप्लाई बाय 30। तो सीधा ये कि 30 से 2 से 30 कट जाएगा, तो 15 आ जाएगा। तो 15 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, 15 मल्टीप्लाई बाय 25, 5 सा, क्योंकि ये ओड डिजिट है दोनों ही, मतलब एक और डिजिट है, तो क्या आ जाएगा वो 75 आ जाएगा, 75 और 3 टू आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3 2 प्लस कर देंगे इनको, तो 374 75 आंसर आ जाएगा इसका। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स 375 को दूसरी साइड लेके जाएंगे, तो यहाँ पर एक्स एक साइड रहेगा, 375 माइनस 130, जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 245 आंसर आ जाएगा। तो इसको रेज करके हम नेक्स्ट एग्जांपल में करते हैं, इसकी अगर अपने स्क्रीनशॉट लेने तो ले सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल चलते हैं हम, ए मैन, अब देखो, ए मैन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस 10 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। अनदर डिस्टेंस, एक मैन है कोई, वो चल रहा है 10 किलोमीटर चल रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अनदर डिस्टेंस, अब उसने 10 किलोमीटर तो ट्रैवल कर रही है डिस्टेंस, एक और डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने यहाँ से लेके 6 किलोमीटर पर आवर एट द स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर।
अनदर, उसने फिर उसके बाद एक और डिस्टेंस ट्रैवल किया 15 किलोमीटर का, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। अब इन्होंने बोला फाइंड हिज एवरेज स्पीड ऑफ होल जर्नी। अब इसकी देखो स्पीड में 5 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर है। तो अब इसने बोला कि टोटल हमारे पास क्या चाहिए, इसका टोटल एवरेज हमें स्पीड स्पीड चाहिए, कितनी स्पीड है। तो हम कैसे निकालेंगे, मैंने फार्मूला बताया भी था आपको कि फार्मूला क्या हो सकता है हमारे पास, जब हमारे पास एवरेज स्पीड निकालने का फार्मूला होता है एवरेज स्पीड, तो हम कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया और टोटल टाइम कितना लगा उसको, टोटल टाइम टेकन। क्लियर बात। तो अब हम कैसे, देखो टोटल डिस्टेंस हमारा सीधा आ जाएगा 10 + 6 + 15, तो टोटल हमारे पास आ जाएगा 10 + 16 और 31 किलोमीटर क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। अब हमारे पास स्पीड, स्पीड कैसे निकालते हैं, यहाँ पर हमारे पास स्पीड दी हुई है, तो हमें टाइम टाइम कैसे निकालेंगे, तो टाइम का निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखो डिस्टेंस उसने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया, 5 उसने क्या किया 5 किलोमीटर के हिसाब से ट्रैवल किया, 5 किलोमीटर पर आवर। इसको कट कर दोगे तो 2 क्या आ जाएगा, 2 आवर्स उसका क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगी। नेक्स्ट में क्या करेंगे, जब 6 को करेंगे हम, जब हमने 6 किलोमीटर को, वो डिस्टेंस है 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो उसको कट करेंगे 3 आ जाएगा। तो पहले हमारे पास आ जाएगा तो 2, फिर आ गया हमारे पास 3, और लास्ट वन में हम करेंगे तो लास्ट वन में क्या आ जाएगा 15 किलोमीटर वो चला है वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5 + 5, तो इनको प्लस करके हमारे पास आ जाएगा 8 और 10, कितना आ जाएगा 10। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास 31, और टोटल टाइम हमारे पास आ गया 10 आवर्स। अब टोटल टाइम भी आ गया, टोटल डिस्टेंस आ गया, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगी हमारे पास। तो इनको डिवाइड करके 3.1 क्या आ जाएगा हमारे पास, ये सोल्यूशन 3.1 क्या आ जाएगा हमारे पास, आंसर आ जाएगा इसका 3.1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो, उसने एवरेज स्पीड जो उसकी हमारे पास 3.1 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई है। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास ए ट्रेन 240 मीटर्स लॉन्ग, कोई ट्रेन है 240 मीटर्स लॉन्ग है, पास है पोल। अब पोल है कोई ऐसे करके, पोल तो बहुत छोटा सा ही होगा, पा पास है पोल, तो पास एक पॉइंट को पोल विच ट्रेन 130 मीटर्स लॉन्ग, ठीक है, ये ट्रेन ठीक है 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन 240 मीटर्स लॉन्ग पासिस ए पोल, कोई ट्रेन है 240 मीटर्स लॉन्ग की है, वो पासिस ए पोल, पोल को पास कर रही है ऑफ द ब्रिज। सॉरी गाइस, ये वाला क्वेश्चन रॉन्ग प्रिंट हो गया है, 6 वाला, इसको यहाँ से आगे नहीं होगा ये क्वेश्चन। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में इसका मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा, तो इसको मैं सोल्यूशन करा देता हूँ आपको, एक बार क्वेश्चन मैं रिपीट करा देता हूँ आपको। ए ट्रेन 240 मीटर्स लॉन्ग passes ए पोल इन 24 सेकेंड्स, कोई ट्रेन है 240 मीटर लॉन्ग है, वो किसी एक पोल से पास कर रही है, वो 24 सेकेंड उस पोल को पास करने में लगा रही है। आगे इन्होंने बोला हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू पास ए प्लेटफॉर्म 650 मीटर्स लॉन्ग, ठीक है। अगर एक ट्रेन टू अगर एक ट्रेन 240 मीटर्स लॉन्ग है और वो एक पोल को क्रॉस करने में 24 सेकेंड्स लगा रही है, तो अगर आगे कहीं एक प्लेटफॉर्म है 650 मीटर्स लॉन्ग, तो उस प्लेटफॉर्म को वो क्रॉस करने में कितना टाइम लगाएगी। तो इसका मैं आपको सोल्यूशन बता देता हूँ, क्वेश्चन मैं इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। जैसा कि आप सोल्यूशन में देख रहे हैं, स्पीड ऑफ ट्रेन, सबसे पहले हम निकालेंगे स्पीड ऑफ ट्रेन। तो सबसे पहले हमें लेंथ ऑफ द ट्रेन, तो लेंथ ऑफ ट्रेन हमारे पास दी है 240 मीटर्स दी है, और टाइम टेकन टू पास ए पोल, उस पोल को पास करने के लिए कितना टाइम लग रहा है 24 लग रहा है। तो इसको जब कट करेंगे तो हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड क्या आ जाएगा, इसका हमारे पास स्पीड आ जाएगी, कि ट्रेन की स्पीड कितनी है हमारे पास। समझ आया, कुछ नहीं आया तो देखो, जो ट्रेन की स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या था हमारे पास, कि ट्रेन की डिस्टेंस कितना हमारे पास 240, और टाइम कितना लगा किस चीज़ को पास करने में 24 सेकेंड, तो बस
उसको कट करेंगे तो 10 मीटर पर सेकंड क्या आ जाएगा हमारे पास, स्पीड आ जाएगी ट्रेन की। तो अब उस प्लेटफॉर्म को क्या लेके चलेंगे हम, टाइम टेकन बाय है प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म को टाइम टेकन कैसे होगा कि ट्रेन की स्पीड कितनी होगी हमारे, लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था कि ट्रेन की स्पीड कितनी होगी हमारे पास, ट्रेन की लेंथ कितनी है और उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा है। तो डिस्टेंस कितना है हमारे पास, प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस प्लस करेंगे हम 650 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड की कितनी है 10। तो ये जैसे सोल्यूशन बताया हुआ है ये, ठीक है, 240 प्लस 650 अपॉन में 10 आ जाएगा, तो 890 क्या आ जाएगा इसका, प्लस करके आ जाएगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो 89 सेकेंड्स क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में द स्पीड्स ऑफ द थ्री कार्स इन रेशो। अब रेशो का क्वेश्चन है ये वाला, तो 3:4:5 में आपको दिए 3 कारों की स्पीड, ठीक है, कार 1, कार 2 और कार 3। द टाइम टेकन बाय ईच ऑफ देम टू ट्रैवल ए सेम डिस्टेंस। और उन सभी को डिस्टेंस सेम है, उनको क्या कर रहा है, उसको टाइम कितना लग रहा है सभी को अलग अलग। ये क्या है, हमारे पास स्पीड्स दी हैं हमारे पास, और इन स्पीड्स से क्या होगा, इन स्पीड से हमें लगेगा पता कि वो कितना टाइम लगा रही हैं उस एक डिस्टेंस को ट्रैवल करने में। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, रेशो लेके चलेंगे हम, 1:3 आ जाएगा, 1/4 रेशो आ जाएगा, 1/5। सिंपली है कि नीचे क्या डिनोमिनेटर में हमने सेम करना है, मतलब एलसीएम लेके कर लेंगे। तो ये जैसे दिए हुआ है कि फर्स्ट को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा, दूसरे को 15 4 से करेंगे तो 60 आ जाएगा, 12 5 से करेंगे तो 60 आ जाएगा। अब हमारे पास क्या आ रहा है, ये 20:60 रेशो 15 रेशो 60 रेशो 12 रेशो 60, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ रहा है, 60 से 60 बेसिकली कट गया, ये क्या रेशो ही है। तो जो हमारे पास ऊपर रेशो है वो क्या आ जाएगी, एक्चुअल रेशो आ जाएगी 20:15 रेशो 12। तो मतलब ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, उनकी टाइम आ जाएगा कि इतना टाइम उनको लग रहा है एक ही डिस्टेंस को ट्रैवल करने में। और ये जो टाइम आएगा वो किस में आएगा हमारे पास, क्योंकि इसमें कुछ यूनिट्स दिए नहीं है तो हमारे पास यूनिट लिखेंगे नहीं हम, क्योंकि ये आंसर हमारे रेशो में आएगा। तो ये रेशो में जैसे दिया हुआ है 20:50 रेशो 12 रेशो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर ऑल, आई होप दिस वेरी हेल्प यू।